हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पीजीटी जेएसएससी के पीजीटी में आया हुआ है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट स्पेस कोऑर्डिनेट्स। इस क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है 1, लेकिन हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं। पहले उस तरीका को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही है या फिर क्या गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू चेक विच फोर्स इज़ कंजर्वेटिव एंड विच फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव। तो पहले भी हमने जो जनरल बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स पढ़ाया था, पिछला वीडियो में आप लोग देखिएगा, उसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के बारे में मैंने बताया है, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? द वर्क डन बाय सच फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जांपल के तौर पे देखिए लिए हैं, जैसे ए टू बी, मान लिया ए से बी में कोई वर्क किया, इसमें फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर ये वन रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू मान लेते हैं W1। अगर इस रास्ते से जा रहा है तो वर्क डन W2, इस रास्ते से जा रहा है तो वर्क डन W3। लेकिन अगर ये फोर्स मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इन पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 2 इज इक्वल टू वर्क डन इन पाथ 3 होगा। मतलब तीनों रास्ता से जितना भी काम वर्क किया जाएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा व्हेन फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा होता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये सब याद कर लेना है, क्योंकि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग का सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। तो ये सब चीज़ हमको याद रख लेना कि कौन कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ एक मास रखा हुआ है m, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे लगेगा mg फोर्स। अगर हम इसको इस रास्ते से ले गए, इसको A टू C लेना है, तो इसको हम दो रास्ते से ले सकते हैं। एक यहाँ से यहाँ सीधा ले जाएं, एक दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि A टू B जाएं और B टू C जाएं। दोनों तरीके से हमको A टू C में ही पहुँचेंगे। तो फर्स्ट पाथ से देखिए वर्क डन क्या होगा। फोर्स कितना है? mg है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ये L हो रहा है। और फोर्स और L के बीच में कितना एंगल है ना? क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस, तो एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का आप लोग फॉर्मूला जानते ही होते। तो देखिए, यहाँ ये L है और नीचे mg लग रहा है ना। ये इंक्लिनेशन मान लिया थीटा एंगल पे है, तो ये कितना है? 90। तो L और mg के बीच का एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। तो कॉस क्या हो गया? 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो वर्क डन इन पाथ 1 क्या हो गया? माइनस mg L साइन थीटा। वर्क डन इन 2 देखिए, जब सेकेंड पाथ से हम जाएंगे तो पहले A टू B जाएंगे, फिर B टू C जाएंगे, तो हम लोग वर्क डन A टू B निकालेंगे, फिर B टू C निकालेंगे। तो जब वर्क डन A टू B निकालेंगे, सेम होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स कितना है? mg, मास पे mg फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए B टू C। B टू C में डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो रहा है। अगर ये L है, ये थीटा है, ये थीटा एंगल है, और ये L है, तो दिस वन विल बी L साइन थीटा, है ना। तो फोर्स लग रहा है मेरा नीचे और डिस्प्लेसमेंट है मेरा ऊपर। दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। मतलब थीटा मेरा कितना है? 180 डिग्री एंड कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो मेरा क्या आ गया? माइनस mg L साइन थीटा। देखिए, वर्क डन इन फर्स्ट पाथ माइनस mg L साइन थीटा, वर्क डन इन सेकेंड पाथ माइनस mg L साइन थीटा। दोनों सेम है। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं किया, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड किया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ का जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि वर्क डन दोनों पाथ में सेम आया, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो वर्क डन बाय, और ये चीज़ ध्यान में देना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। मतलब हम A टू B गए,
ए टू सी गए, फिर सी टू बी गए, फिर बी टू ए आए। तो ये क्लोज्ड पाथ हम लोग करेंगे अगर, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो, मतलब वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए नॉन कंजर्वेटिव, जिस तरह से ग्रेविटेशनल देखे उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, याद हम लोग को रख लेना है ये चीज़। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, वर्क डन इस ऐसे फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा और क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होगा। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स होता है, और एक विस्कस फोर्स भी होता है। एक विस्कस फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही है, ठीक है। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स में कैसे होता है, जैसे मान लिया ए टू बी किसी को हम ले रहे हैं, तो बॉडी इधर जा रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ एस, क्योंकि एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए जब हम बी टू ए ले गए, जब हम बी टू ए ले गए तो क्या हो गया, बी टू जब ए हम लेंगे तो इधर भी क्या, इधर इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस साइड डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फिर इसका वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ एस। अब ए टू बी, बी टू ए, देखिए क्लोज्ड मतलब जिस पोजीशन से शुरू किया उसी पोजीशन में वापस आ गया, क्लोज्ड पाथ हो गया, है ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो वर्क डन क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए अगर कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन, अगर टोटल वर्क डन हम लोग करें ए टू बी और बी टू ए, तो माइनस एफ एस प्लस माइनस एफ एस, माइनस एफ एस प्लस माइनस एफ एस दोनों को ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एफ एस। मतलब क्लोज्ड पाथ में क्या वर्क डन जीरो हुआ, मतलब हम ए से बी गए फिर बी से ए आ गए, सेम पॉइंट पे हम आ गए। मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गया मेरा पोजीशन, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं किया, है ना। तो टोटल क्लोज्ड पाथ में वर्क डन मेरा जीरो नहीं हुआ। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लिया कोई टेबल पे रखा हुआ है, कोई पार्टिकल है, उसको ए टू सी, सी टू डी, डी टू ए, बी ले गए और एक रास्ता से ए टू बी ले गए। जब ए टू बी लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इतना ही होगा। लेकिन जब हम ए टू सी लेंगे, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ भी फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा। फ्रिक्शन भी ज़्यादा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा है, तो इस रास्ते से क्या होगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इस रास्ते से क्या करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन सेम नहीं हुआ। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये तो हो गया मेरा थ्योरी कि कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। अब अगर हमको चेक करना है कि मान लिया हमको कोई फोर्स दिया हुआ है, उसको हमको चेक करना है कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है, तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए उसका एक तरीका है कि अगर आपको कोई फोर्स दिया हुआ है, मान लिया वो कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है ना, तो उसको अगर हमको चेक करना है, तो जैसे मान लिया कोई फोर्स है मेरे पास, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, हमको चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो एक तरीका बोला, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, मतलब फोर्स इज, एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव फोर्स। एफ वेक्टर कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो एक तरीका है कि हमको कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे। अगर कर्ल ऑफ एफ जीरो आ जाएगा तो एफ कंजर्वेटिव होगा। कर्ल कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, आई जे के, यह मेरा ये ऑपरेटर है ना। इस ऑपरेटर को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। ऑपरेटर यही होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप। तो ऑपरेटर ये हो गया। और फोर्स देखिए क्या क्या है, एक्स टर्म क्या है, एफ एक्स, वाई क्या है, एफ वाई, और जेड का क्या है, एफ जेड, है ना। तो ये कर्ल निकाल देना है। जब आई कैप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग आई कैप लिखेंगे तो डेल बाय डेल वाई इंटू एफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड इंटू एफ वाई, डेल बाय डेल वाई इंटू एफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड इंटू एफ वाई माइनस जे, ये आप लोग पढ़े ही होंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस जे का वैल्यू, अगर जे हम लोग लेते हैं, देखिए जे लेते हैं
तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, डेल बाय डेल जेड एफ एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स इंटू एफ जेड, तो क्या होगा, डेल बाय डेल जेड एफ एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स एफ जेड। अब जब के केप लेंगे, तो जब के लेंगे तो क्या होगा, ये इस मल्टीप्लाई होगा, डेल बाय डेल एक्स एफ वाई, डेल बाय डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल बाय डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको बनाने के, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है सबका। अब ये पूरा टर्म अगर जीरो आ जाएगा, ये पूरा टर्म अगर जीरो आ जाएगा तो ये क्या है, एफ इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा, तीन कंडीशन दिया जा रहा है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब ये जो फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स का वाई के टर्म में इज इक्वल टू, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों टर्म अगर इक्वल हो जाएगा। दूसरा, एफ एक्स को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है जेड के टर्म में और एफ जेड को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के टर्म में, ये भी फॉलो करना चाहिए। थर्ड है कि एफ वाई को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है जेड के टर्म में और एफ जेड को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वाई के टर्म में। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन वी सेड दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तब हम लोग बोलेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है। एफ कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है तब बोलेंगे कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे एफ दिया हुआ है, मान लिया एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हमको पहला कंडीशन देखना है, क्या था पहला कंडीशन, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स होना चाहिए, है ना। डेल बाई डेल वाई, एफ एक्स देखिए कितना है, एक्स है ना, इज इक्वल टू डेल एफ वाई देखिए कितना है, डेल बाई डेल एक्स, एफ वाई कितना है, वाई है। अब ये y के टर्म में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसके टर्म में ये कांस्टेंट है तो ये भी जीरो होगा। x के टर्म में y का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसके टर्म में ये क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखते हैं सेकंड फॉलो करता है कि नहीं। सेकंड क्या है, डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मेरा क्या है, सॉरी यहाँ जेड, एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स, और यहाँ भी साइन नहीं देते हैं, और डेल बाय डेल एक्स। एफ जेड मेरा क्या है, जीरो, एफ जेड का टर्म ही नहीं दिया हुआ है, तो एक्स का जेड के टर्म में क्या होगा डिफरेंशिएशन, जीरो, है ना, ये भी जीरो हो जाएगा और ये तो जीरो का जीरो ही होगा, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर लिया। अब थर्ड देखते हैं क्या होता है, डेल एफ वाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई। एफ वाई क्या है मेरा, वाई है, तो डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड इंटू वाई, और एफ जेड क्या है, एफ जेड तो कुछ है ही नहीं, ये जीरो है, तो जेड के टर्म में वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो का जीरो ही होगा, दोनों इक्वल हो गया। तो देखिए तीनों कंडीशन फॉलो कर दिया, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये वाला फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है कि एफ कितना दिया हुआ है, 3y आई कैप प्लस 4x जे कैप। हम लोग चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, कर्ल ऑफ एफ भी आप निकाल सकते हैं, अगर वो जीरो आ गया तो कंजर्वेटिव है। तो डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। एफ एक्स देखिए कितना है, 3y है, एफ एक्स कितना है मेरा, 3y है, और एफ वाई मेरा कितना है, 4x है, तो 3y का डिफरेंशिएशन y के टर्म में क्या हो जाएगा, 3 होगा, और 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 होगा। ये दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। तो जब फर्स्ट कंडीशन ही फॉलो नहीं किया तो नॉन कंजर्वेटिव आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है।
तो ये रहा आपका ये एग्जाम्पल रहा। अब जो मेरा क्वेश्चन आया, अब आप इसको चेक कीजिएगा कि कौन सा वही टर्म से। तो आप अगर इसमें आंसर दिया हुआ है पहला, जो मेरा क्वेश्चन है देखिएगा, पीजीटी का जो क्वेश्चन हुआ है क्वेश्चन नंबर 124 में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है और बाकी हमको चेक करना है कि फर्स्ट आता है कि नहीं। लेकिन अगर हम चेक करते हैं तो मेरा फर्स्ट कंजर्वेटिव है, मेरा फर्स्ट कंजर्वेटिव है। एफ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। हम क्या करेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ एक्स बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाय सॉरी यहाँ तो y के टर्म में ना डिफरेंशिएट करेंगे और इसको करेंगे x के टर्म में, x को y के टर्म में, y को x के टर्म में, है ना। तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, देखिए x दिया हुआ है, तो x को y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ वाई कितना दिया हुआ है, देखिए y दिया हुआ है माइनस वाई को x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि डेल एफ वाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई। अब एफ वाई को जेड के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई है ना, एफ वाई क्या है, वाई है, जेड के टर्म में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ जेड तो है ही नहीं, 0 है, तो ये तो 0 ही होगा, ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड देखते हैं क्या होता है, डेल एफ जेड बाई डेल वाई, नहीं एफ जेड तो हो गया, डेल एफ एक्स बाई डेल जेड, जेड के टर्म में एफ एक्स को हम लोग नहीं किए हैं, इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल एक्स। एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स है, एक्स को जेड के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, 0, एफ जेड तो 0 है ही, ये भी 0। ये अब देखिए तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल मेरा क्या है, दूसरा है एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाई आई कैप लिख लेते हैं प्लस एक्स जे कैप लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नो। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। एफ एक्स क्या है, देखिए वाई है, तो वाई का वाई के टर्म में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। एफ वाई क्या है, देखिए एक्स है, तो एक्स का एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। दोनों क्या है, इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, डेल एफ वाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई। एफ वाई क्या है मेरा, एफ वाई है मेरा, जो जे के टर्म में रहेगा, जे कैप के साथ जो रहेगा वो एफ वाई रहेगा, है ना। एफ वाई क्या है मेरा, एक्स है, तो एक्स का जेड के टर्म में डिफरेंशिएशन 0, एफ जेड तो 0 है, तो ये 0, दूसरा भी फॉलो कर रहा है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोलता है कि डेल एफ जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ एक्स बाय डेल जेड होना चाहिए। एफ जेड क्या है, 0 है, तो 0 का एक्स का टर्म में डिफरेंशिएशन 0। एफ एक्स क्या है, देखिए एफ एक्स है मेरा y, तो y का z के टर्म में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, तो ये भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकेंड वाला भी एग्जाम्पल हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है मेरा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये तो हम लोग चेक कर लिए पहले ही, ये कंजर्वेटिव है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ मेरा क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। पहला कंडीशन कि क्या होना चाहिए, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल जेड, है ना। एफ एक्स कितना है, आई के टर्म में माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई के टर्म में एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, 0। वाई के जेड के सॉरी ये क्या होगा, एक्स के टर्म में होगा, है ना। एफ वाई को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, 0। दूसरा क्या है कि डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल एक्स। एफ एक्स क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, जेड के टर्म में वो भी कांस्टेंट 0, एफ जेड तो 0 है ही, 0। थर्ड क्या है, डेल एफ वाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू होना चाहिए डेल एफ जेड बाई डेल वाई।
एफ वाई क्या है मेरा, वाई है, वाई को जेड के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, जीरो। एफ जेड तो जीरो है, ये भी तीनों फॉलो कर रहा है, तो ये भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब तो ये चारों ऑप्शन जो है सो कंजर्वेटिव है ना। तो हम कैसे डालें, अब कुछ तो इसमें गड़बड़ होगा, आप लोग भी देखिएगा। तो अगर ये चीज़, अगर मान लिया फर्स्ट आंसर दिया हुआ है, अगर फर्स्ट आंसर इस तरह रहता, अगर फर्स्ट आंसर इस तरह रहता कि वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, तब देखते हैं कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है ना। तो देखिए क्या होगा, तो डेल एफ एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू होना चाहिए डेल एफ वाई बाय डेल एक्स। एफ एक्स कितना है, देखिए वाई है, तो वाई को वाई के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा, वन। आगे देखिए एफ वाई कितना है, एफ वाई माइनस एक्स है, माइनस एक्स को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, माइनस वन। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं किया, मतलब ये फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, है ना। तो अगर फर्स्ट में मेरा बस इतना ही थोड़ा सा ही चेंज इसमें होता, इतना ही चेंज रहता, तो ये नॉन कंजर्वेटिव था। लेकिन ये जो दिया हुआ है ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। तो मेरे हिसाब से या तो इसमें कुछ मिस्टेक है, और अगर नहीं है तो फिर आप लोग प्रूव करके बताइए कमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं।